मध्य प्रदेश के विदिशा में ऑपरेशन जिंदगी, बोरवेल से निकाला गया बच्चा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं और ये सुखद तस्वीरें हैं उस परिवार के लिए जिसका बच्चा बोरवेल में गिरा था। और न सिर्फ परिवार के लिए, उस टीम के लिए भी बधाई की पात्र है वो टीम जो लगातार 24 घंटे से लगी हुई थी और ये कवायद कर रही थी, जद्दोजहद कर रही थी कि किसी तरह से बच्चे को सकुशल बाहर निकाला जाए, क्योंकि अभी स्थिति बच्चे की सही नहीं होगी। 24 घंटे से वो बोरवेल के अंदर है, उस जगह पर है जहां ऑक्सीजन की कमी होती है और इतना नीचे होने के बावजूद उम्मीद ये थी और ये प्रशासन ये कोशिश कर रहा था कि ऑक्सीजन की उसको कमी ना हो, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाए। नली के द्वारा पानी दिया जा रहा था, माँ की आवाज जो है उस बच्चे तक पहुंचाई जा रही थी, जिससे कि बच्चे को ये महसूस हो कि हाँ, उसको बचाए जाने की कवायद की जा रही है। और ये अब कवायद पूरी है और अब जल्द से जल्द उसे हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। परिवार इस वक्त बेहद खुश है। जो उम्मीद, दुआएं माँ की थी वो रंग लाई हैं और माँ का ये जो बेटा है, जो सपूत है, वो बचा लिया गया है। दुआएं वहां पर मौजूद, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, अधिकारी हो या जो कर्मचारी हो या एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की टीम हो, वो इसी उम्मीद के साथ कर रही थी कि हाँ, हमें इन बच्चों को बचाना है। और ब्यूरो चीफ भोपाल अखिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे कि ये कवायद शुरू हो रही है और लगभग 1 घंटे में बच्चे को निकाल लिया जाएगा और वो वक्त भी आ गया, अब बच्चे को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। बिल्कुल, तुरंत जैसे ही बच्चे को निकाला गया है सीधा हॉस्पिटल के लिए लेके गए हैं और उम्मीद ये कर रहे हैं कि बच्चा सकुशल हो। अभी एक तरह से तस्दीक कोई नहीं कर रहा है कि क्या स्थिति है, लेकिन सीधा निकाल के, क्योंकि प्राथमिक उपचार देना 20-22 घंटे से बच्चा अंदर था, तो सीधे हॉस्पिटल के लिए लेके गई है टीम और उम्मीद यही कर रहे हैं, दुआएं यही कर रहे हैं कि बच्चा सकुशल हो। अभी जी अखिलेश, बच्चे की स्थिति के बारे में फिलहाल कुछ पता चल पाया कि क्या वो बेहोशी की हालत में है, क्या स्थिति है उसकी, सांसें अभी चल रही हैं? बिल्कुल, अभी तक सांसों को लेकर तो कोई अपडेट नहीं है, लेकिन हाँ, बच्चा सुध में नहीं है, बेहोश है और बेहोशी की हालत में ही बच्चे को हॉस्पिटल लेके गई है टीम। और जैसे मैंने कहा कि उम्मीद यही कर रहे हैं कि वहां से एक सुखद खबर निकल के आए हॉस्पिटल से। बड़ी बात यह है कि जो घंटों से, 24 घंटे से ज्यादा रेस्क्यू ऑपरेशन चला, बच्चे को निकाला गया टनल से बाहर, गड्ढे से बाहर, अब सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया है और देखते हैं कि वहां से क्या स्टेटस मिलता है। उम्मीद पर दुनिया कायम है और उम्मीद यही है कि बच्चा सकुशल होगा। अखिलेश, क्योंकि जब 24 घंटे पहले ये पता चला होगा तो डॉक्टर की एक टीम भी यहाँ पर मौजूद होगी। डॉक्टर्स के द्वारा क्या प्राथमिक तौर पर यहाँ पर उपचार रास्ते में ही दिया जा रहा था? बिल्कुल, एम्बुलेंस की व्यवस्था वहां पर थी। एम्बुलेंस में जो तमाम तकनीकी सुविधाएं होती, चाहे ऑक्सीजन की बात हो, जैसे ऑक्सीजन लगातार उसको टनल के अंदर भी देने की कोशिश हो रही थी पाइप के जरिए, तो बच्चे को ऑक्सीजन लगातार दी गई। लेकिन आप अंदाजा लगाइए कि 20-22 घंटे से या 24 घंटे से बच्चा अगर अंदर होगा, छोटा बच्चा है, 7-8 साल का बच्चा है, तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो जैसे ही बच्चे को बाहर निकाला, एम्बुलेंस के जरिए डॉक्टर्स की टीम सीधा हॉस्पिटल ले जाकर गई है बच्चे को और बस हॉस्पिटल से जो अगली रिपोर्ट है उसी का इंतजार है। अखिलेश, क्योंकि परिवार के लोग भी वहां पर मौजूद होंगे, कौन कौन वहां पर मौजूद है और हॉस्पिटल बच्चे के साथ कौन कौन गया है? बिल्कुल, अगर परिवार की बात करें तो परिवार के तमाम सदस्य वहां पर मौजूद हैं, चाहे माता हो, पिता हो, जो और भी रिश्तेदार वहां पर हो। जहां तक प्रशासन की बात है, जैसे मैं पहले ही बता रहा था कि कलेक्टर, एसपी वहां पर मौजूद है, एसडीएम वहां पर मौजूद है, प्रशासनिक अमला तमाम वहां मौजूद है, डॉक्टर्स की बड़ी टीम और भोपाल से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही डॉक्टर्स की तरफ से। और जो सबसे नजदीकी अस्पताल है, जिला अस्पताल, वहां ले जाने की कोशिश है। और बच्चे की पहली जो कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है, उसी का वेट हो रहा है कि हॉस्पिटल से क्या रिपोर्ट आती है। उम्मीद है सभी बच्चे को हॉस्पिटल ले जाकर गए हैं, जैसे कि जानकारी है कि बच्चे की जो स्थिति है डॉक्टर ने देखा और तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। और हम ये मान के चल रहे हैं कि अगले कुछ ही लम्हों में ये खबर आ सकती है कि बच्चा सकुशल है और बच्चे की कुशलता को लेकर तमाम दुआएं लगातार जारी। अखिलेश, ये जो जगह है जहां बोरवेल था, जहां से बच्चे को निकाला गया है, उस जगह से हॉस्पिटल कितना दूर है? लगभग कितना समय लगेगा पहुंचने में? महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है उस स्पॉट से जहां पर बच्चा गिरा है, तो बहुत समय नहीं लगेगा अस्पताल ले जाना। जैसे मैंने कहा कि एम्बुलेंस है और तकनीकी तौर पे एम्बुलेंस में तमाम सुविधाएं मौजूद रहती हैं, तो एम्बुलेंस के जरिए हॉस्पिटल ले जाया गया है और बच्चा हॉस्पिटल पहुंच ही गया है, जो जानकारी हमारे पास है। और हॉस्पिटल में प्राथमिक उपचार उसका किया जा रहा है, डॉक्टर की रिपोर्ट का इंतजार करना होगा हमें।
जी अखिलेश, क्योंकि जब यहाँ से बच्चे को लेकर गए थे उस दौरान ये तस्वीरें भी नजर आ रही हैं कि कैसे जल्द से जल्द आनन फानन में बच्चे को इंजेक्शन या ऑक्सीजन जो भी प्रोवाइड करा सकते थे, इतनी देर वो नीचे रहा है, इतनी गहराई में धरती जो तल है उससे नीचे रहा है और वहां पर ऑक्सीजन की बहुत कमी होती है। ऐसे में जब उसे दोबारा एम्बुलेंस में लाया गया, दोबारा से जो ऑक्सीजन जहां है हम धरती पर इस जगह पर लाया गया, तब क्या किसी तरह से कुछ ध्यान रखा गया है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जब बच्चा गड्ढे के अंदर था 45 उस वक्त भी ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार सुनिश्चित की गई, पाइप के जरिए ऑक्सीजन वहां पर पहुंचाया गया। और क्योंकि ऑक्सीजन ही ऐसी चीज है जिससे किसी को जीवित रखा जा सकता है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार जारी थी पाइप के द्वारा। और उसके बाद जैसे ही बच्चे को निकाला गया सीधे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर के जरिए ऑक्सीजन दी गई है। और अब सीधे प्राथमिक उपचार के बाद यानी कि फर्स्ट रिपोर्ट डॉक्टर्स की क्या होती है, क्या स्टेटस है, उसका इंतजार हमें करना होगा, थोड़ा सा इंतजार हमें करना होगा। बिल्कुल अखिलेश, अगर बात करें, जब हम इससे पहले बातचीत कर रहे थे तो कहा जा रहा था कि 1 घंटे का लगभग समय लग सकता है, क्रिटिकल ये समय है। कितना दूर पे ये दूसरा गड्ढा खोदा गया था, किस तरह से ये रास्ता टनल बनाया गया था उस बच्चे तक पहुंचने के लिए? बिल्कुल, जिस तरह से पूरा प्रोसेस रहता है, जब भी कोई बोरवेल में बच्चा गिरता है, पिछले कई बार से ऐसे मामले सामने आते हैं, तो समानांतर एक गड्ढा तैयार किया जाता है और एक सुरंग के जरिए बच्चे तक पहुंचा जाता है। तो एक लंबी सुरंग 5 से 7 फीट की लाख से सुरंग खोदी गई और सुरंग के जरिए जो एनडीआरएफ की टीम थी वो गड्ढे के अंदर जाती है और बच्चे तक पहुंचती है। बच्चे को वहां से ले जाकर सीधे एम्बुलेंस में और एम्बुलेंस से सीधा हॉस्पिटल की तरफ रवाना किया गया है। बिल्कुल अखिलेश, और देखिए हालांकि डॉक्टर्स की जो टीम है अब वो लगातार देख रही होगी, निरीक्षण कर रही होगी और जितनी भी ज़रूरत होगी बच्चे को ऑक्सीजन देना हो या फिर अगर किसी तरह से और स्थिति उसकी खराब होती है तो उसको दोबारा से होश में लाना हो, उन तमाम चीज़ों को कवायद को देखा जा रहा होगा। कौन कौन डॉक्टर इस वक्त मौजूद थे जब बोरवेल में ये बच्चा गिरा, जो स्पॉट था वहां पर कौन कौन डॉक्टर्स मौजूद थे? ये तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं और क्योंकि बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है, बच्चे को अब डॉक्टर के द्वारा निरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन बच्चे को अब क्या बचाया जा रहा है, किस तरह से ये कवायद हो रही है, कितना तेजी से डॉक्टर जो कुछ इक्विपमेंट हो या किसी भी तरह से दवाई देना हो, चाहे ड्रिप देना हो, चाहे वो ऑक्सीजन देना हो, उन तमाम चीजों से जैसे भी बचाया जा सकता है उस जद्दोजहद में डॉक्टर्स लगे हुए हैं। और अब से कुछ ही समय में ये खबर भी जरूर आ जाएगी कि बच्चे की स्थिति कैसी है, क्योंकि दुआओं का दौर लगातार जारी था। माता पिता हो या परिवार हो, हर कोई यही दुआ कर रहा था। और ना सिर्फ परिवार बल्कि जो टीम इस कार्य में लगी हुई थी, जो लगातार 24 घंटे से ये कार्य कर रही थी कि बच्चे को बचाया जाए और उसके लिए चाहे पैरेलल गड्ढा खोदना हो, टनल बनाना हो और फिर बच्चे को निकालना हो, उस पूरी प्रक्रिया में जो टीम लगी थी वो उसने एक सराहनीय कार्य किया है और शायद उनकी ये मेहनत और दुआएं रंग लाई हैं।